Hello everyone. Hi, how are you? I am Ashima and today we are going to learn Fibonacci series using C++. For example, we have a length of 6 means हमको 6 length का series निकालना है. तो input में length is the 6. So the output will be 0, 1, 1, 2, 3, 5. अब output ये कैसे आया है? So let us see what is actually a Fibonacci series. Fibonacci series क्या होता है कि जो पहले वाला नंबर है और सेकेंड वाला नंबर है उसको ऐड करके आपका थर्ड नंबर बनेगा. ओके, व्हेन यू ऐड दीज टू 0 और 1 यू विल गेट अ थर्ड नंबर विच इज 1. नाउ अब आपको नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा सीरीज में? व्हेन यू ऐड द प्रीवियस टू नंबर्स लाइक 1 + 1 is 2. नाउ विल गेट 2. अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज में? नेक्स्ट नंबर विल बी द एडिशन ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स विच इज 1 + 2 and the next number 5 will be addition of previous two numbers which are 2 and 3. So likewise the series goes on, depends on the length. तो length 6 है तो 6 numbers हमारी series में आएंगे. Okay, fine. So let us start. Dry run हम लोग सबसे पहले dry run करेंगे. Dry run का मतलब क्या होता है? We are going to run our code खुद से. Okay, तो हम लोग compiler या फिर कोई IDE में नहीं कर रहे हैं. We are doing it by ourselves. ठीक है. इन ड्राई रन यू टेक ऑल द वेरिएबल्स एंड देन पुट द वैल्यू इन द वेरिएबल्स. नाउ यू विल बी वॉन्डरिंग कि इसका कोड कहाँ है. सो फुल कोड इज अवेलेबल ऑन द गूगल ड्राइव एंड आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो मैंने बस थोड़ा सा स्निपेट लिया है कोड का जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि फिबोनाची सीरीज कैसे बना सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ वेरिएबल लेंथ. This length has been taken from the user. So user will enter कि कितने length की उन्हें Fibonacci series चाहिए. So let us suppose user has entered 6 means 6 numbers होंगे हमारी series में. So at first we have taken the length variable. Now we will take another variables. कौन से? First and second. First एक variable लिया है, second एक variable लिया है और एक और variable लिया है which is third. ठीक है. First will be denoting the first element, first number in the series. Second will be the second number और third मतलब जिसका आपको addition करके output निकालना है. So first में हमने पहले ही 0 डाल दिया, second में हमने पहले ही 1 डाल दिया. Why? Because Fibonacci series में first two numbers are fixed. क्योंकि आपके पास first two numbers हैं but उनको you don't have the previous two numbers ना, तो क्या करोगे? So that is why these two numbers are fixed always. So हमने फर्स्ट को 0 फिक्स कर दिया और सेकेंड को 1 फिक्स कर दिया. ओके, ईजी. नाउ वी आर प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन, ऑन द कंसोल स्क्रीन, दैट फिबोनाची सीरीज ऑफ लेंथ विच इज द लेंथ इज 6 इज फर्स्ट मीन्स फर्स्ट को प्रिंट कर दो और सेकेंड को प्रिंट कर दो. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड मीन्स 0 और 1 पहले से प्रिंट हो जाएगा. ओके, फर्स्ट और सेकेंड पहले से प्रिंट हो जाएगा बिकॉज दीज टू नंबर्स आर फिक्स्ड इन अ फिबोनाची सीरीज. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ लूप. तो हमने अब एक फॉर लूप बनाया है. फॉर लूप कैसे चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इनिशियलाइजिंग वैल्यू. पहले आप इनिशियलाइजेशन करोगे, देन यू विल हैव द टेस्ट कंडीशन दैट कहाँ तक आपका लूप चलेगा और पहला वाला क्या था, कहाँ से लूप शुरू होगा. लास्ट इज योर अपडेशन मीन्स कितना अपडेट करना है आपको, +1 से करना है, +2 से करना है. सो i ++ इज i इज इक्वल टू i +1 मतलब 1 से इंक्रीमेंट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. वेट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने i को 2 से क्यों शुरू किया है? बिकॉज पहले दो नंबर तो हमने फिक्स कर ही दिए ना सीरीज में. ओके, सो 0 और 1 हमने फिक्स कर दिया. अब हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे. सो इसीलिए मैंने i को 2 रखा, i को 0 से शुरू नहीं किया है. ओके, आई को 2 से शुरू किया और कहाँ तक लेकर गए? लेंथ तक. लेंथ इज 6, लेंथ से लेस देन है मतलब लूप कहाँ तक चलेगा? 5 तक. ओके, नाउ यू विल से कि मैम आपने आई को 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले 2 नंबर्स तो हो चुके हैं. बिकॉज मेरी सीक्वेंस जो है, मेरी सीरीज जो है वो 0 से शुरू हो रही है. उसकी इंडेक्सिंग, ओके, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है और 1 से नहीं होती है. ओके, गॉट इट. Now let's move to the first iteration मतलब जब i हमारा 2 होगा. ओके, चलें? चलो.
सो लेट अस स्टार्ट विद इटरेशन 1. इटरेशन 1 मीन्स जब लूप पहली बार चलेगा, ठीक है. बट उससे पहले एक बात सुनो कि आपने लिखा है सी आउट किया था, तो हमारे जो पहले वाले दो नंबर्स थे ना, फर्स्ट और सेकंड, वो तो फिक्स रहते हैं, पर उनको आउटपुट भी तो लिखना पड़ेगा ना, वो लूप में नहीं आएगा. तो क्योंकि लूप तो वो क्या होता है, एक चीज़ को बार बार लिखना, बट हमने दो नंबर को फिक्स कर दिया है. सो पहले हमें वो दो नंबर आउटपुट में लिखने होंगे. तो वो दो नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड. सो सी आउट में हमने फर्स्ट और सेकेंड कर दिया था, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 0 और 1. ये आउटपुट हमारा आ चुका है अभी, ठीक है, 0 और 1, ठीक है. चलो अब लूप में चलते हैं. सो लूप में क्या है, फॉर लूप. फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली i इज इक्वल टू 2, ये होता है हमारा i इज इक्वल टू 2 जो किया है, दैट मीन्स आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया है. तो इनिशियलाइजेशन जब कर दिया तो हमने क्या करा, i में 2 डाल दिया, ठीक है. फिर आपने देखा कि टेस्ट करा, सो विल मूव टू द टेस्टिंग कंडीशन कि क्या 2 मेरी i की वैल्यू लेंथ 6 से छोटी है, येस इट इज स्मॉलर. तो अगर ऐसा है so we will enter into the loop. So when we will enter into the loop, what will do, थर्ड वेरिएबल में क्या डाल दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड. तो थर्ड वेरिएबल में क्या डाल दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड डाल दो. तो जो क्या है 1, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा 1, ठीक है, हमने 1 डाल दिया. अब क्या करो, नेक्स्ट लाइन है सी आउट कर दो थर्ड को. थर्ड की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, सी आउट कर दो थर्ड को. तो यहाँ पे आ गया 1, हमने सी आउट कर दिया थर्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन सेज, अच्छा इसके बाद उन्होंने स्पेस भी प्रिंट करी है, स्पेस भी प्रिंट कराई है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी देनी होगी, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी अ 2 डिजिट नंबर. नेक्स्ट लाइन सेज फर्स्ट के अंदर सेकेंड को डाल दो, फर्स्ट वाले वेरिएबल में सेकेंड की वैल्यू डाल दो, डाल दी. नेक्स्ट लाइन है सेकेंड वाले वेरिएबल में थर्ड की वैल्यू डाल दो, तो सेकेंड वाले वेरिएबल में थर्ड डाल दिया, मनी था, ठीक है, ठीक है. अब क्या हुआ, हमारी एक इटरेशन हो गई. एक इटरेशन मीन्स i इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चल गया. अब हम ऊपर जाएंगे लूप में, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे i प्लस प्लस पे जाएंगे. नाउ वी विल इंक्रीज i, ठीक है. सो लेट अस मूव टू इटरेशन 2. ये रही इटरेशन 2. सो इन इटरेशन 2 व्हाट हैपन्स, i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी. सो i की वैल्यू प्लस प्लस होगी जब, सो i विल बी इक्वल्स टू 3, बिकॉज i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है. नाउ 3 हो गया. अब वी विल मूव टूवर्ड्स हियर टेस्ट कंडीशन, क्योंकि लूप में एंटर नहीं कर सकते हो जब तक आप टेस्ट नहीं कर देते कि वो हमारा 3 हमारा लेंथ से छोटा है कि नहीं है. सो वी कैन सी दैट 3 इज लेस देन 6. 3 is less than 6, yes, it can enter into the loop. When it enters into the loop, थर्ड वाले वेरिएबल में फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो. थर्ड वाले वेरिएबल में फर्स्ट प्लस सेकेंड मीन्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. 2 कर दो और फिर क्या करो, सी आउट कर दो, मीन्स कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट में प्रिंट कर दो. क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और थोड़ा स्पेस प्रिंट कर दो, ठीक है, हो गया काम. अब है फर्स्ट में सेकेंड को डाल दो, फर्स्ट में सेकेंड को डाल दो, ठीक है, 1 ही रहेगा. और सेकेंड में 2 को डाल दो, मतलब थर्ड को डाल दो, ठीक है. इतना समझ गए, हो गया, सेकेंड इटरेशन भी हो गई, ठीक है. समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना कि हम लोग थर्ड वाली वैल्यू जो मतलब जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है उसको हम पहले वाले दो वैल्यूज से ऐड कर रहे हैं, राइट, उनको बस ऐड कर रहे हैं. नाउ लेट अस मूव टू इटरेशन 3. इटरेशन 3 पे आ गए. अब जब आप इटरेशन 3 पे आ गए तो इटरेशन 3 में अब देखो वो ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होगा. i की वैल्यू पहले 3 थी, i की वैल्यू हो जाएगी 4. तो जब i की वैल्यू 4 हो गई, सो हम कहाँ जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, पहले हम चेक करेंगे, इज 4 लेस देन लेंथ, यस 4 इज लेस देन लेंथ है, ट्रू. सो ट्रू होगी कंडीशन, फिर हम अंदर गए. विल एंटर इनटू द लूप. लूप में जाकर क्या बोल रहे हैं, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, 2 प्लस 1 कर दो, कर दिया. देन सी आउट कर दो थर्ड. सो सी आउट करोगे थर्ड को, सो विल प्रिंट 3 एंड छोटी सी स्पेस, ओके. देन यू हैव टू डू फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड. फर्स्ट में सेकेंड डाल दिया और सेकेंड में
थर्ड डाल दिया। इजी, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, अब क्या करना है? ऑब्वियसली विल कम अबव, ऊपर आएंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो कौन सी इटरेशन हो जाएगी? 4। अब हम इटरेशन 4 पे हैं। जब आप इटरेशन 4 पे हो, आपने आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 4 थी, आई की वैल्यू हो गई 5। आई की वैल्यू हो गई 5। अब कहाँ जाओगे? लूप में तो नहीं जाएंगे, पहले तो हम टेस्ट करेंगे। सो व्हेन विल टेस्ट द कंडीशन is I less than length, is 5 less than 6? True. True. So we'll enter into the loop. When you enter, third is equal to first plus second. Third is equal to first plus second, which is equal to 5 of course. Then C out कर दो third को, C out कर दो third को, and space. Got it? फिर क्या करो? first में second को डाल दो और second में third को डाल दो। ठीक है, easy. फिर अब कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। Will update the value of I. I की वैल्यू को अपडेट करो। I की वैल्यू हो गई 6। अब चेक करो, is 6 less than length? अंदर मत जाना पहले। is 6 less than length? No. The condition is false here. 6 से छोटा नहीं है, it is equal to 6. Okay? So यहीं पे हमारी कंडीशन false हो गई है और I की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, और इटरेशन 5 नहीं हुआ। इटरेशन 5 did not happen because the condition was false. So we will not enter into the loop और हम loop से बाहर आ जाएंगे। Whatever code that is written here will be executed, मतलब loop के बाहर। Okay, so this is our output. ये हमारा आउटपुट है फिबोनाची सीरीज ऑफ लेंथ 6 का। आइट्रेशंस कितनी हुई? आइट्रेशंस तो 4 ही हुई, बट आई की वैल्यू क्या हो गई एंड में? 6। Fine? Easy? Yes, we can do it. Yes. So this is our Fibonacci series. Now for this code, you have to go to the description section and description में आपको link मिल जाएगा Google Drive का. Fine. So now we got everything about the Fibonacci series, but थोड़ा सा अभी एक run करके देख लेते हैं program. So basically I have used code blocks to code, ठीक है, the program, and I have used C++. Obviously we are using C++. So let us run this program. So when we run it, तो length of the Fibonacci series, let us say we take it as 6. So you can see कि we got our Fibonacci series of length 6. ठीक है, वही numbers हैं. So yeah, it's correct. Now let us enter a length which is greater than 6. Let us suppose we write 10. तो yeah, we got it. ठीक है, तो end वाला number is, last number is the summation of the previous two numbers. Okay, got it? Easy. So thank you so much for watching my video and I hope you got it. अगर आपको नहीं समझ में आया तो you know what to do. You have to go to the comment section and write your queries. क्या new video चाहिए, क्या new program चाहिए, whatever you want, you can write in the comment section. I will be happy to help. Okay? And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon because पता तो चलना चाहिए ना कि नई video आई है. Okay, bye-bye. Take care.